तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को पहचानना है जो वो रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। सबसे पहला एक क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, रिलेशन आर इन ए सेट ए, एक ए सेट दिया हुआ है, वो सेट है 1 2 3 13 14 अप टू 14 तक है। डिफाइंड एज रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, इस रिलेशन को बतलाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है या तीनों है, किस तरह का रिलेशन है, यानी किस टाइप का रिलेशन है। तो इस चीज़ को करने से पहले, यानी सॉल्यूशन को करने से पहले, जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसके पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरह का होता है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ए टू ए, रिलेशन सच दैट ए टू ए है। रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, इसका जो ए होता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। ए इन रिलेशन जो है आर है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, माने ए क्या है, एलिमेंट है, और वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो ये रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन था। मतलब इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। 1 2, अगर मान लेते हैं ये दो गो है, 1 2 3 है, तो 1 के साथ 1 का रिलेशन, 2 के साथ 2 के रिलेशन, 3 के साथ 3 का रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, सिमेट्रिक में रिलेशन इस तरह से था, अगर बोला है ए बी बिलोंग्स टू, अगर किसी रिलेशन में ए बी है तो उसके उस रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए। बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी जो है वो भी बिलोंग्स टू सेट ए और बी जो है वो दोनों सेट ए से ही रिलेटेड हैं। तो अगर ए बी है तो उस बी ए होगा उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहा गया, ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर देखेंगे तो वो इस तरह का रिलेशन है। बोला है अगर रिलेशन में ए बी, अगर रिलेशन में है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बोला बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू उस रिलेशन, वो रिलेशन से जरूर बिलोंग होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन आर इन सेट ए सेट गिवन है, ए सेट तो दिया हुआ है, ये हमारा ए सेट है, लेकिन जो रिलेशन है वो डिफाइन किया हुआ इस तरह से, ये हमारा रिलेशन का डिफिनीशन है। और ये किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अगला काम स्टेप क्या होगा, इस सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले हमारा काम होगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका रोस्टर, ये डेफिनेशन के हिसाब से, ये जो रिलेशन का जो डेफिनेशन दिया है, डिफाइंड एज बोला है आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई, माने रिलेशन एक्स वाई तो होगा, एक्स वाई होगा, माने रिलेशन बोलने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से रिलेशन बनाया गया है, ऐसे रिलेशन, इसमें ए सेट है और ए सेट के साथ ही रिलेशन है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, 13 14 तक है, इसमें भी 1 2 3 से लेकर ये 13 14 ये है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह से, रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, अब इसको सबसे पहला काम होगा रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स वाई तो लिखना है, एक्स वाई इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू वाई देगा। मतलब यहाँ x का जो वैल्यू है, y यहाँ पर y का जो वैल्यू है x के वैल्यू के 3 टाइम्स है,
यानी x का वैल्यू जो भी लेंगे, यहाँ पर हम अगर इसको x का वैल्यू ले रहे हैं, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं 1 लेते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 यानी y, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो पहला जो सेट होगा हमारा, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो x इक्वल टू 1 रखने से y इक्वल टू क्या आ रहा, 3 आ रहा, यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, माने x का वैल्यू से 3 टाइम्स y का वैल्यू है। तो अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या देगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 देगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या देगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 देगा, x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो क्या देगा, 4 12 देगा, और x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो क्या देगा, 5 3 15। लेकिन अगर एक इस चीज़ को देखेंगे जी, x का वैल्यू जैसे ही 5 रख रहे हैं, 5 3 15 y का वैल्यू हो रहा है, तो ये जो गिवन सेट है उसके अंदर वो एलिमेंट है कि नहीं, ये 15 देखो 14 तक ही एलिमेंट है, तो ये 15 यानी ये सेट हमारे उसके अंदर नहीं आएगा। तो हमारा जो रिलेशन है 1 के साथ 3 का रिलेशन है, 1 के साथ इसके 3 के साथ रिलेशन है, 2 के साथ यहाँ 6 होगा तो 6 के साथ रिलेशन है, 3 के साथ अगर यहाँ 9 होता तो 9 का रिलेशन है, और 4 यहाँ पर होता 4 के साथ 12 का रिलेशन है। अगर 12 लिखा रहता तो ये 12, ये हमारा रिलेशन है। अब इस रिलेशन को बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफिनेशन दिया गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन होता है ए बिलोंग्स टू सेट ए मतलब 1 1 होना चाहिए, या 2 2 होना चाहिए, या 3 3 होना चाहिए। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, कारण है इसका क्यों नहीं है, एज या सिंस भी लिख सकते हैं। सिंस इसमें जो है 1 1, ये 1 के साथ 1 होना चाहिए था, 2 के साथ 2 होना चाहिए था, 2 2 1 1 2 2, इस तरह से 3 3 4 4 ये सब होना चाहिए था, 3 3 4 4, ये जो टर्म है ये 1 1 2 2 3 3 4 ये सेट के अंदर जो है ये जो है नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो सेट है किससे बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए अगर ये इस रिलेशन में बिलोंग करता, ये सेट रहता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते। तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव पहला हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का क्या है, अगर बोला गया है सिमेट्रिक में बोला गया है अगर ए बी होगा तो ए बी अगर बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी है तो उसका उल्टा होना चाहिए, ए बी मतलब अगर 1 2 है तो बी ए बोलने का मतलब 2 1 होना चाहिए। इस तरह का रिलेशन क्या यहाँ पर मिल रहा है, 1 3 तो है क्या, 3 1 है, नो। 2 6 है कि 6 2 है क्या, नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल्सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, कारण लिख देंगे सिंस या एज। आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस या एज 1 3, यहाँ पर देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 तो है रिलेशन में, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग्स नहीं करेगा, अगर x का वैल्यू अगर यहाँ 3 रखते हैं, x का वैल्यू 3 अगर लेंगे तो देखिए x का वैल्यू 3 रखने से y का वैल्यू 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ x का वैल्यू 3 रखने से यहाँ पर ये इक्वल टू 0 नहीं कर पा रहा है। हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं सिंस 3 इंटू एक्स का वैल्यू जैसे ही 3 रखेंगे माइनस y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 1, ये क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू रख, इसमें अगर रख कर वैल्यू को पुट करते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 देता तो ये वैल्यू r से बिलोंग करता है, लेकिन ये वैल्यू r से बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, तीसरा बताना है हमको ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, बोला गया है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड
बोला है बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन अगर है तो वो ट्रांजिटिव है। ए बी, चलिए ए बी, अगर हम इसको बोल रहे हैं जी ए बी है, ए बी है, यहाँ देखिए ये बी है हमारा 3, यहाँ ए बी है यानी बी माने 3 है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बी सी है। लेकिन क्या ए सी है? ए सी बोलने का मतलब कितना? ए सी बोलने का मतलब ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 9। 19 है क्या? इसमें 19 नहीं है। तो इसको हम लोग कारण में लिख सकते हैं, ए बी है, बी सी है, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो आल्सो हम ऐसे लिख सकते हैं, आल्सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? एज, कारण क्या है? 1 3, देखिए 1 3 यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, और कौन है? 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट अब देखिए ये हमारा हो गया ए बी बी सी, बट अब होना चाहिए था ए सी, 1 9 आना चाहिए था, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 9 जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ हमारा तीनों आंसर हो गया। पहला रिफ्लेक्सिव नहीं है, दूसरा सिमेट्रिक भी नहीं है, तीसरा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है तीनों में से कोई नहीं है। ओके, 1 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन क्या है? रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर से आर को माने रिलेशन को डिफाइन किया गया है किस तरह से? एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। बोला है जी सेट ऑफ, बोला है सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो एन नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर का तो सेट यही होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। अब उस सेट्स में जो रिलेशन दिया गया एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी वाई का जो वैल्यू होना चाहिए एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा, और साथ साथ ये भी कंडीशन है जो एक्स का वैल्यू जो होगा लेस देन 4 का होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? यानी एक्स का वैल्यू 4 तक मतलब 1 2 3 तक ही होगा एक्स का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू क्या क्या होगा? अब इस एक्स का वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे, यानी वाई इक्वल टू है एक्स प्लस 5, तो एक्स का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो क्या देगा? एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देगा हमारा 6, और x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 5, तो x का वैल्यू 7 देगा। अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 5 मतलब 8 देगा। यानी x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू 6 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 7 होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 8 होगा। तो ये हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, अब इस रिलेशन को हम लोग सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हमारा सेट मिलेगा? ये 1 के साथ मिलेगा 6 1 6, दूसरा मिलेगा 2 7, और तीसरा मिलेगा हमारा ये जो रिलेशन मिलेगा 3 के साथ 8 मिलेगा। अब इस रिलेशन को चेक करके बतलाना है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहला चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव में क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए था? 1 है तो उसके साथ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 है तो उसके साथ 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 है तो 3 3 होना चाहिए था। तो इस तरह का रिलेशन इसमें नहीं है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस, यहाँ पर आंसर लिखेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस यहाँ पर क्या है? 1 1 2 2 3 3 आर नॉट रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड, सिंस 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये बिलोंग करते रिलेशन से तो रिफ्लेक्सिव होता। दूसरा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्यों? देखिए क्यों है, यहाँ 1 6 है, 1 6 है मतलब ये क्या था? वो ए बी अगर बिलोंग करेगा आर से
तो बी ए को भी बिलोंग करना होगा आर से। यानी अगर ए बी है 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए था, नहीं है तो यहाँ भी है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों? सिंस 1 6 तो बिलोंग कर रहा, 1 6 बिलोंग कर रहा किससे? आर से, रिलेशन में तो है, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर 6 1 यहाँ पर होता, अगर 6 यहाँ पर होता, देखिए x का वैल्यू 6, तो यहाँ पर पहले ही कंडीशन बोल दिया कि x का वैल्यू जो है लेस देन 4 होना चाहिए। x का वैल्यू हम 6 ले ही नहीं सकते, तो y का वैल्यू का तो बात ही नहीं है। पहले तो x का वैल्यू तो मैक्सिमम 3 तक ही है, तो 1 1 2 3 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया। अब हमारा चेक करना है ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। कैसे बताएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं? तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? ए बी उसमें रिलेशन में होना चाहिए। ए बी रिलेशन में अगर है, ए बी है और उसके बाद बी सी है रिलेशन में, मान लेते हैं उस रिलेशन में बी सी भी बिलोंग करता है, देन हमको देखना होता है ए सी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन है ए बी एंड बी सी होगा तब ए सी को देखना है। अगर मान लेते हैं सिर्फ ए बी है, बी सी है ये नहीं है, तो ए सी देखने का बात ही नहीं है, तो उस केस में वो ट्रांजिटिव होगा। चलिए देखते हैं इस रिलेशन में। अगर ये हमारा, इसको अगर हम बोल रहे हैं ए है, ये बी है, तो बी माने 6, तो 6 तो और नहीं है, यानी ए बी है, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट बी सी क्या है? बिलोंग कर रहा? नहीं बिलोंग कर रहा। बी यानी 6 से शुरू होना चाहिए था, नहीं है, तो ए सी देखने का काम ही नहीं। अगर ए बी सिर्फ है, बी सी नहीं है, तो ए सी देखने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। आर इज ट्रांजिटिव since there is not any ordered pair, there is not any ordered pair such that AB and BC, ए बी बी सी ने यहाँ एक्स वाई दिया है, तो एक्स ए बी बी सी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई, तो वाई जेड, और लास्ट वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स जेड भी लिख सकते हैं। ए बी बी सी को हटा सकते हैं, तो ए बी यहाँ एक्स वाई में दिया है, तो ए बी बी सी न लिख करके हम लोग लिख देंगे सच डैट एक्स वाई एंड वाई जेड not belongs to R। तो XY एंड YZ नॉट बिलोंग्स टू R। XY तो बिलोंग्स कर रहा, बट इसको हम बोल सकते हैं XY बिलोंग्स टू R बट YZ नॉट बिलोंग्स टू R। XY तो बिलोंग कर रहा बट YZ बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में XZ को देखने का जरूरत ही नहीं है। इस तरह के केस में ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है।